हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कबीरदास जी की बीजक नामक ग्रंथ के कुछ दोहे पढ़ाने जा रहे हैं। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना करी। इनका मानना था ईश्वर सभी जगह व्याप्त है। इनके सारे दोहे एक ग्रंथ में संग्रहित किए गए। उस ग्रंथ का नाम है बीजक। इनकी रचनाओं को 3 भागों में बांटा गया: साखी, सबद और रमैनी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं साखी के कुछ दोहे। पहला दोहा है आपका, सतगुरु हमसो रीझ करी, एक कहा प्रसंग, बरसैया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। सतगुरु अर्थात ईश्वर। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी सेवा भावना से प्रसन्न होकर, रीझ करी मीन्स प्रसन्न होकर, एक कहा प्रसंग अर्थात मुझे एक ज्ञान की बात बताई है। बरसैया बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया है। यह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल हमारे ऊपर बरसने लगे हूँ। अर्थात गुरु ने हमें ज्ञान रूपी ऐसा प्रकाश प्रदान किया है जिस प्रेम के फलस्वरूप हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये प्रेम रूपी बादल हम पर बरसने लगा हो। और इस वर्षा के उपरांत, प्रेम रूपी वर्षा के उपरांत, मेरा प्रत्येक अंग अंग उसमें भीग गया हो। यहाँ कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरा दोहा। राम नाम के पट तरे, दैबे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माही। राम नाम के पट तरे अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे राम नाम जैसी अमूल्य वस्तु प्रदान की है। राम नाम के पट तरे, दैबे को कुछ नाही अर्थात ईश्वर ने मुझ पर कृपा करके राम नाम का ऐसी अमूल्य चीज मुझे दी है कि इस कृपा के फलस्वरूप मैं उनका यह कर्ज जो है वो कैसे चुका पाऊँ। मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, हौस रही मन माही अर्थात गुरु की इस राम नाम के तुल्य मुझे कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है जिससे मैं गुरु को अर्पित कर सकूं। अब मेरे मन में निरंतर यही अभिलाषा बनी हुई है कि मैं गुरु को संतोष देने प्रदान करने के लिए मैं उनको क्या दूं। चलिए तीसरा दोहा पढ़ते हैं। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जीनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे सतगुरु की प्राप्ति हुई, तभी मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश मुझे मिला। ऐसे गुरु को मैं कैसे भूल जाऊं। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया अर्थात मुझे जब ज्ञान का प्रकाश प्रदान हुआ, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मुझे गुरु के दर्शन हो गए। तो सो जीनी बिसरी, जब बिसरी माने मैं इस गुरु की
उपकार को बीसरी में कैसे भुला दूं। जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आई, अर्थात जब ईश्वर की कृपा मुझ पर हुई तभी मनुष्य को सदगुरु की प्राप्ति हुई। ऐसे गुरु को भूलना अज्ञान के अंधकार में डूबना और ईश्वर का अनादर करना है। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़न, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि माया अर्थात मनुष्य जब तक जीवन रहता है मनुष्य का तब तक ये धन दौलत के चक्कर में घूमता रहता है। तो कबीरदास जी ने माया को दीपक की श्रेणी दी है और नर मीन्स मनुष्य को पतंग, पतंग मीन्स कीड़ा, पतंग की श्रेणी दी है। भ्रमी भ्रमी वे पड़ंत। कबीरदास जी कहते हैं कि माया एक जलता हुआ दीपक है और उस मनुष्य जो है उस कीड़े के समान है जो कि घूम घूम कर उसकी लौ को में गिर जाता है। मनुष्य को पता होता है कि ये माया मोह जो है हमारे लिए निरर्थक है, परंतु फिर भी उसके मोह में पड़ा रहता है। कह कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि माया का स्वभाव कि कोई विरला व्यक्ति ही जिसे गुरु का की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह इस माया से बच पाता है। माया का स्वभाव दीपक के समान है। वह अपनी बाहरी चमक दमक से मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करती है और जब जीव उस जाल में फंसकर नष्ट हो जाता है केवल गुरु ही ऐसा ज्ञान प्रदान करता है जिससे कि व्यक्ति इस माया मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दुआ और पढ़ते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। प्रेम गले अति साकरी, तामे दो न समाये। कबीरदास जी कहते जब मैं था अर्थात मेरे अंदर अहंकार था, मैं मीन्स अहंकार, तब गुरु नहीं, तब मैंने गुरु को महत्व नहीं दिया। अब गुरु है हम नहीं। अब मुझे क्योंकि मेरे अंदर से मैं की भावना समाप्त हो गई है और हमारे अंदर हम की भावना प्रवेश कर गई है। तो प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई, अर्थात प्रेम की गली इतनी पतली होती है कि उसमें अहंकार और हम की भावना, प्रेम की भावना दोनों एक साथ नहीं रह सकती। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अर्थात अहंकार, जब मुझ में अहंकार था तब मुझे सदगुरु का एकात्मक भाव प्राप्त नहीं हो सका और मैं गुरु और स्वयं को दो अस्तित्व के रूप में समझता था। अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा, मुझे प्रेम प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि प्रेम का मार्ग बड़ा सकरा है, उसमें एक होकर ही चला जा सकता है। अर्थात मैं और तू अगर मन में बना रहेगा तो हमारे अंदर प्रेम की भावना कभी भी घर नहीं करेगी। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरण सार। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में ईश्वर का नाम का स्मरण करना, उसकी भक्ति करना सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी कार्य से केवल दुख प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को मन से, वचन से और कर्मों से मनुष्य को ईश्वर का स्मरण करना चाहिए क्योंकि जीवन का सार इसी में है।
मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाव है दूजा दुखा पार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर का स्मरण करना एक नाव के समान है। जिस प्रकार हम नाव में बैठकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच सकते हैं, उसी प्रकार यदि मन से, वचन से और कर्मों से हम ईश्वर का भजन करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, तो हम इस माया मोह के जंजाल से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। कबीर चित चमकैया चौदिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लो बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में चारों ओर दुख या विषय वासना रूपी आग लगी देखकर हमारा चित्त चौंक उठता है, आशंकित हो जाता है, किंतु हमें इस आग से भय नहीं है, क्योंकि हमारे साथ में जो ईश्वर स्मरण रूपी जल से भरा घड़ा है, जिससे हम सांसारिक तापों की अग्नि से हम शीघ्र ही बुझ जाते हैं। कबीर चित्त चमकैया चौदिस लागी लाए। कबीरदास जी कहते हैं हमें अपने चित्त को चमका के रखना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे ले बुझाई, अर्थात हरि का स्मरण करना एक जल से भरे घड़े के समान है, जो हमें सांसारिक तापों से हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। असड़ियाँ झाई पड़े, असड़ियाँ झाई पड़े, पंथ निहारी निहारी, जीवड़ियाँ छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह असड़ियाँ झाई पड़े, मतलब आंखों के नीचे कालापन हमारी आंखों के नीचे आ गया है। पंथ निहारी नहार, लेकिन अभी तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं प्राप्त हुए हैं। जी बढ़िया छाला पड़िया, और जीभ में छाला पड़ गया है, परंतु राम का नाम पुकारते पुकारते आंखों के नीचे उनका झाइयाँ पड़ गई हैं, और उनका रास्ता निहारते निहारते कि ईश्वर के दर्शन हमें कब होंगे, हमारे आंखों के नीचे कालापन आ गया है। जीवड़िया छाला पड़िया, अर्थात जीभ में छाला पड़ गया है राम का नाम पुकारते पुकारते, परंतु फिर भी हमें ईश्वर के दर्शन प्राप्त नहीं हो सके। झूठे सुख को सुख कहत, मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहत, कबीरदास जी कहते हैं कि लोग संसार की भौतिक वस्तुओं के उपभोग को सुख मानकर उसमें प्रसन्न होते हैं। मानत है मनमोद, मन ही मन प्रसन्न होते हैं। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, जबकि वास्तव में यह झूठा सुख है। सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में है। यह संसार और इसका भौतिकवाद तो क्षण भंगुर है, जो कि पल में नष्ट हो जाएगा। यह झूठा सुख है। सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में है। यह संसार एक काल के रूप में, चबैने के रूप में है, जिसे चबा चबा कर जो हमें समाप्त कर देगा। यह कुछ को अपने मुख में रख कर चबा रहा है, और कुछ चबाने के लिए अपनी गोद में समेटे बैठा है। आशय है कि इस संसार को विनष्ट करने का काल का यह क्रम लगातार चल रहा है, अर्थात मृत्यु का समय नजदीक आता है तो व्यक्ति संसार से कुछ भी लेकर ऊपर नहीं जाता है। आगे देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि सबके हृदय में ईश्वर का निवास है, परंतु जब तक हृदय में अहंकार रहता है
ईश्वर के साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब ईश्वर के से साक्षात्कार हो जाता है तब हृदय से अहंकार नष्ट हो जाता है। हृदय के जलते ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार मिट सकता है और ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए अहंकार को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। कभी कहता है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब मुझे ईश्वर नहीं मिले। अब हरि है, मैं ना आई। अब हमारे अंदर से अहंकार निकल गया है और सब अंधियारा मिट गया। जब दीपक देखे हम आए, जब ईश्वर ने हम पर कृपा करी, अपना ज्ञान का प्रकाश हमें प्रदान किया, तब हमारे जीवन का ये जो अंधकार था वो मिट गया। चलिए स्टूडेंट्स, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।